जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। मैं चंदन नगर दिल्ली से हम आए हैं। मेरा ये प्रश्न है कि जैसे हम छोटे छोटे थे, हम 3 बहनें हैं, हमारे पिताजी जल्दी एक्सपायर हो गए थे, हम 3 बहनें, हमारी माँ ने हमें पाला पोसा, लेकिन हमारे ताया जी ने हमारे साथ जो था, हमारी फैक्ट्री में हमारे साथ धोखा कर दिया। हम बहुत मुश्किल, हमारी माँ ने हमें सिलाई करके या ऐसे करके पाला। अब हमारा प्रश्न ये है कि हमारे कर्म क्या इतने गंदे थे कि हमने छोटे होते अपने फादर को खो दिया, उसके बाद माँ को इतनी स्ट्रगलिंग लाइफ में देखा, लेकिन इस मैया का इतना थैंक्स है कि इसने पढ़ा लिखा के हम बहनों को इतना अच्छा बना दिया। आज मैं केंद्रीय सतर्कता आयोग में काम करती हूँ, ये लीवर हॉस्पिटल में काम करती हैं, बहुत धन्यवाद है प्रभु का। लेकिन मैं कई बार सोचती हूँ क्या हमारे इतने गंदे कर्म हैं। अभी हमारी मैया बीमार हो गई थी सितंबर में, बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गई थी, मैं इनको हॉस्पिटल ले गई, मैक्स में 1 महीना रह के कन्हैया जी जन्माष्टमी वाले दिन ही मैया जी मेरी ठीक। कितने वर्ष की थी जब आपके पिताजी चले गए? मैं 15-16 साल की थी गुरुजी। मैं 10वीं में थी, मेरी छोटी बहन 6ठी में थी। मतलब मैं ये, और करीबन मेरी मैया भी जब कष्ट होता है शरीर से, ये बोलती है कि भगवान किस जन्म के बदले ले रहे हैं तू। तो मतलब हमारे कर्म इतने गंदे हैं ना, कि बेटा कर्म गंदे नहीं है। आप इसे ऐसे क्यों सोचते हैं? आप इसे थोड़ा ऐसे सोचिए, हाँ जी, कि जिस दिन आपका जन्म हुआ था, हाँ जी, उसी दिन आपके पिता की मृत्यु थी, लेकिन आप सबका भविष्य सवर जाए, आप सबके पुण्य के बल पर वो इतने वर्ष तक रहे और घर की पूरी व्यवस्था बना के फिर गए हैं वो। हाँ, इतना तो धन्यवाद है कि ताकि ये मैया को कष्ट ना हो। इनके भाग्य में हो सकता है तभी ये योग लिखा रहा हो जब इनका विवाह हुआ हो, आपका भी जन्म ना होता, और विवाह के बाद ही यदि वो पधार जाते तो ये मैया का क्या होता। इसलिए आपको बेटी के रूप में उन्होंने पाया, आपको उन्होंने पढ़ा लिखा करके योग्य बनाया, और फिर आप अपनी माँ की सपोर्ट में खड़ी हैं। मतलब ईश्वर ने यदि एक चीज लेते हैं ना, ईश्वर एक दरवाजा बंद करते हैं तो बहुत सारे दरवाजे खोल देते हैं, ये समझिएगा। भगवान बहुत दयालु है। लेकिन मेरी मैया बहुत परेशान हो जाती है, ये हो गया भगवान तू हमसे कौन से बदले ले रहे हैं। तो थोड़ा भगवान इनको समझाइए और मेरी है। बहन को समझाइए कि इतनी जल्दी परेशानियों से ना घबराएं। मेरी मैया 5-6 साल से आपका सत्संग सुनती है, इन्होंने ही हमें सिखाया आपका सत्संग। हमारे घर 3 से 6 साधना चैनल 5 साल से चलता ही चलता है। जरा सा थोड़ा सा, जैसे कल आपका नहीं आना था 3 से 6, तो वो भी पूछने लगी कि आज 3 से 6 नहीं आएगा। फिर मैंने सुबह फोन किया वृंदावन में, मतलब बहुत ज्यादा व्याकुल रहती हैं आपसे मिलने के लिए। हम वृंदावन भी इनको लाए हैं। आप मैया को लेकर वृंदावन आइएगा। हाँ जी, मैया को बस ये आशीर्वाद दीजिए व्याकुल ना हो और इनका शरीर स्वस्थ रहे, और मेरी बहन भी परेशानियों से परेशान ना होकर प्रभु के चरणों में अपना नमन करते हुए जीवन जिए। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद गुरु जी।